प्यारे दोस्तों, कहानियों की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। और मैं आपकी दोस्त आकांक्षा मधुर आपके लिए लेकर आई हूँ खूब सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ। आपके लिए आज जो कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी है चार दोस्तों की। कहानी का नाम है चार मित्र। ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। कहानी ऐसे है, एक घना जंगल था। उस जंगल में चार मित्र रहते थे, कछुआ, चूहा, हिरन और एक कौवा। जंगल के बीच में एक तालाब था। कछुआ उसी तालाब में रहता था। तालाब के किनारे एक बिल में चूहा रहता था। तालाब के किनारे एक पेड़ पर कौवा रहता था और उस जंगल में हिरन रहता था। वे चारों पक्के दोस्त थे, मिलजुल कर बहुत खुशी खुशी से रहते थे और हर रोज दोपहर में वे चारों इकट्ठा होते थे और खूब सारी बातें करते थे, जैसे आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर में कछुआ, चूहा और कौवा तो आए, लेकिन हिरन नहीं आया। तीनों परेशान हो गए। अरे, ऐसी क्या बात है कि हिरन आज नहीं आया? वो तो रोज समय से आ जाता है, फिर आज क्यों नहीं आया? बहुत देर तक भी इंतज़ार किए, लेकिन फिर भी हिरन नहीं आया। कौवे ने कहा, चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और हिरन का पता लगाता हूँ कि आखिर वो है कहाँ पर। कौवा जंगल में उड़ने लगा और साथ ही वो आवाज़ दे रहा था, हिरन, ओ मेरे मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? लेकिन उसे अपनी बात के जवाब में कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। बुलाते बुलाते अचानक उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। शायद ये हिरन की आवाज़ थी। कौवा आवाज़ की ओर उड़ा। जब वो और आगे बढ़ा तो उसे स्पष्ट सुनाई देने लगा, हाँ, ये हिरन की ही आवाज़ थी। वो मदद के लिए पुकार रहा था। जब कौवा हिरन के पास पहुंचा तो उसने देखा, अरे, हिरन तो जाल में फंसा हुआ था। वो हिरन के पास गया, उसने पूछा, क्या हुआ, तुम जाल में कैसे फंस गए? हिरन ने उसे बताया कि जंगल में उसे एक बहेलिये ने अपने जाल में फंसा लिया। हिरन बहुत दुखी था। उसने कौवे से कहा, मित्र, कुछ उपाय करो और जल्दी करो, नहीं तो बहेलिया आ जाएगा और मुझे अपने घर लेते जाएगा। कौवे ने कहा, मित्र, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही कोई उपाय करता हूँ। कौवा उड़ता उड़ता अपने बाकी दोनों मित्रों के पास गया और उन्हें हिरन की दुर्दशा बताई। चूहे ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं जाल को काट दूंगा, लेकिन मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? कौवे ने कहा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ ले चलता हूँ। बस फिर क्या था, कौवे ने चूहे को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ते उड़ते हिरन के पास पहुँच गया। जैसे ही वह पहुँचा, चूहा फुदक कर नीचे उतरा और उसने जल्दी से जाल को कुतर दिया और हिरन आज़ाद हो गया। तभी धीरे धीरे रेंगते रेंगते कछुआ भी वहाँ पहुँच गया था। चारों मित्र इकट्ठा हो गए। चारों खुश हो रहे थे, खुशी मना रहे थे। तभी किसी के आने की आहट हुई। वे समझ गए, ज़रूर ये बहेलिया ही है। बस फिर क्या था, हिरन जल्दी से भागकर जंगल में छुप गया। कौवा ऊंचे पेड़ पे चढ़ गया और चूहा वो वहीं कहीं बिल में जाके छुप गया। लेकिन कछुआ, वो बेचारा क्या करता? वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते छुपने की जगह ढूंढने लगा। तब बहेलिया आया। उसने देखा जाल तो कटा हुआ था। उसने सोचा, अरे, ये कैसे हुआ? जाल कैसे कट गया और हिरन भी भाग गया? अब मैं क्या करूं? तब तक उसकी नज़र कछुए पे पड़ी। बहेलिया खुश हो गया, बोला, अरे वाह, हिरन ना सही, कछुए राम ही सही, आज आपका ही भोग लगाया जाएगा। और उसने कछुए को पकड़ के अपने थैले में भर लिया। अब फिर क्या था, वो कछुए को लेकर घर की ओर जाने लगा और ये सब कुछ पेड़ पर बैठा कौवा देख रहा था। जैसी बहेलिया जाने लगा, कौवा, हिरन और चूहा इकट्ठे हुए। कौवे ने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह से कछुए को थैले में भर के बहेलिया लेते गया है। हिरन ने कहा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहेलिया अपने घर पहुंच जाए। हमें कछुए को उस थैले से निकालना होगा, उससे छुड़ाना होगा। कौवे ने कहा, ओहो,
ये कैसे होगा, हम कछुए को कैसे छुड़ाएं? हिरन ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। मैं जाऊंगा और बहेलिए के रास्ते में आराम से खड़ा होकर घास चरने लगूंगा। बहेलिया समझेगा कि अरे ये तो बहुत आराम से घास चर रहा है, वो थैला छोड़कर मुझे पकड़ने के लिए आने लगेगा। बस तभी तुम जल्दी से जाकर थैले को कुतर देना और कछुए को आज़ाद कर लेना। लेकिन चूहे ने कहा, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो? हिरन ने कहा, चिंता मत करो, मैं इतनी तेज भागूंगा कि बहेलिया मुझे बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा। सबने कहा ठीक है। हिरन जल्दी से दौड़ता हुआ गया और फिर वो बहेलिए के रास्ते में जाकर आराम से घास चरने लगा। इधर कौवा भी चूहे को पीठ पर बैठाए उड़ता उड़ता वहीं कहीं पास में रुक गया। जब बहेलिए ने हिरन को घास चरते देखा, वो तो खुश हो गया। अरे वो रहा हिरन। वो जल्दी से थैला छोड़कर हिरन की ओर भागा, हिरन को पकड़ने के लिए। लेकिन हिरन, उसने तो सोच रखा था कि मुझे पकड़ में नहीं आना है। वो चौकड़ी भरता हुआ दौड़ने लगा और बहेलिया उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। ठीक तभी जल्दी जल्दी चूहे ने थैले को कुतर दिया और कछुए को बोला, जल्दी से कहीं छुप जाओ। वहीं पास की झाड़ी में कछुआ रेंगते रेंगते जाकर छुप गया। जब कछुआ छुप गया, चूहा एक बिल में घुस गया और कौवा वो पेड़ पे बैठ गया। तब बहेलिया थक हार कर वापस आया। वो हिरन को नहीं पकड़ पाया था। सोच रहा था चलो कोई बात नहीं, हिरन नहीं मिला नहीं सही, कछुआ तो है ही थैले में। लेकिन आया तो देखा, ये क्या, थैले में से तो कछुआ ही गायब था। उसे आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो थैले में कछुए को रखा था, ये थैला फट कैसे गया और इतना सुस्त जानवर इस थैले में से गायब कैसे हो गया? उसे क्या पता था कि ये तो कछुए के मित्रों का कमाल है। बस फिर क्या, बहेलिया दुखी हुआ और थैला फटा हुआ लेकर अपने घर की ओर जाने लगा। जब बहेलिया अपने घर की ओर दूर निकल गया, तब फिर हिरन भी वहां वापस आया और चारों मित्र फिर इकट्ठे हो गए। हिरन ने कहा, देखो, इससे पहले कि फिर हम किसी और मुसीबत में फंस जाएं, हम जल्दी अपने घर की ओर चले चलते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। बस फिर क्या था, चारों मित्र अपने अपने घर की ओर वापस लौट गए और चारों खुश भी थे कि उन्होंने इतनी बड़ी परेशानी से निजात पा ली थी। प्यारे दोस्तों, जब हम मिलकर किसी समस्या का समाधान करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी इसी तरह सुलझ जाती है। इसीलिए हमें अपने दोस्तों के साथ मिल के रहना चाहिए और किसी भी कठिनाई का समझदारी के साथ मिलकर सामना करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।